बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों च खड़े असी और बहुत शर्मसार है कि इन्ने हाई सिक्योरिटी एरिए और जो देश दावा कर रहा कि साडियां सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेज हो गई हैं, असी हर देश की खबर रख रहे हैं। साडियां सुरक्षा एजेंसियां साडे देश की खबर नहीं रख सकियां। पता नहीं कौन आदमी किस उद्देश्य से किस देश में जाता है और किस उद्देश्य को लेकर वापस लौटता है, इसके ऊपर खबर नहीं रखी जा रही। और या फिर ये है, इसको ऐसे कहा जा सकता है कि एजेंसी ऐसा चाहती है कि देश में दंगा हो जाए। पंजाब जिसने बहुत समय बहुत दुख झेला है, मगर पंजाब की जो जनता है, केवल दलित वर्ग नहीं, सारा पंजाब, वो इतनी सहनशीलता रखता है कि हर दुख के समय में दुख से तो लड़े हैं हम लोग, मगर आपस में दंगा कभी नहीं किया। यहाँ जो साजिश थी वो दंगा करवाने की थी। उस लड़के की मां का बयान है कि इस बच्चे ने कभी केस नहीं रखे, कभी इसने पगड़ी नहीं बांधी, बिना केस बिना पगड़ी के दुबई गया था और दुबई से वापस आए हुए 3 महीने हो गए मगर घर नहीं आया। अब वो 3 महीने कहाँ था, ये जांच का विषय है। 3 महीने किसने उसके दिमाग को तैयार किया कि वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, जिनका एक भी शब्द बाबा साहब अम्बेडकर का देश के खिलाफ नहीं है, किसी कौम के खिलाफ नहीं है, किसी लिंग भेद के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, आज हमारा देश उसी की वजह से है, उसी वजह से आज हमारा देश जुड़ा हुआ है। नहीं तो हमारे देश में अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, उसके बावजूद सारा देश एक है। वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। जैसे घर को माँ चलाती है, सबको इकट्ठा करके, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस माँ का रोल अदा किया। उस माँ की प्रतिमा पे, उस बाप की प्रतिमा पे ऐसे हथौड़ा चल जाए, ये किसी एक पागल की कार्रवाई नहीं है। कहा जा सकता है, उनके वकील खड़े हो सकते हैं, वकील कोशिश करेंगे कि जी वो पागल था, पागल नहीं था। यहाँ और भी मूर्तियां हैं इसी रोड पे, वो मूर्तियां तोड़ी जा सकती। अगर पागल है तो पागल के लिए चुनाव नहीं होता, पागल चुनाव नहीं करता। पागल के लिए तो जो आगे आगे वो उसी को पत्थर मार देता है। तो पागल नहीं है वो। 3 महीने किसके पास रहा, किसने उसका दिमाग तैयार किया, ये जांच होनी चाहिए। और दूसरी जांच ये कि जिस वक्त यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे हथौड़ा चल रहा था, उसी वक्त जो कुंभ हो रहा है, उस कुंभ में कुछ सिर फिरे संत जो शायद स्कूल भी नहीं गए होंगे, वो नया संविधान पेश कर रहे हैं। फिर जिसको भारत का संविधान मंजूर नहीं, हमारी तो केंद्र सरकार के लोग कहते हैं हर बार, जिसको ये मंजूर नहीं पाकिस्तान चले जाओ। उन संतों को क्यों नहीं कहा गया अभी तक कि पाकिस्तान चले जाओ अगर आपको यहाँ का संविधान मंजूर नहीं है? बोले सो निर्भय। ये जांच दोनों चीजों को जोड़ के होनी चाहिए।